Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes children, आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था टाइगर कम्स टू अ टाउन पार्ट 2, तो उसके हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो हमने चैप्टर देखा, उसको आई होप आपको समझ में आया हो. एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. So answer the following questions. So first है, do you mean to say you are going in as you are without arms and protection? They asked him. Yes, that's what I'm going to do. We have no time to waste. Yes, तो हमने लेक्चर्स में जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि लोगों ने बोला था मास्टर से कि क्या आप ऐसे ही जाना चाहते हैं, राइट, हेड मास्टर के रूम के अंदर. तो उन्होंने बोला था यस, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ, कोई टाइम वाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने को. सो वेयर डिड द अबव कन्वर्सेशन टुक प्लेस? ये जो कन्वर्सेशन है ये कहाँ पे हुई थी? सो द अबव कन्वर्सेशन टुक प्लेस आउटसाइड द हेड मास्टर्स रूम, राइट. देन हु वर दे being referred to? अब इसमें दे कौन थे? तो the teachers who had gathered outside as the headmaster's room were the they being referred in the conversation. जो ये they है, ये कौन रेफर है, कौन बोला था ये स्टेटमेंट? टीचर्स जो थे वहां पे, राइट. देन whom were they talking to? और वो किससे बोल रहे थे? तो वो मास्टर से बोल रहे थे, राइट. सो दे वर टॉकिंग टू द टाइगर्स मास्टर. ठीक है, तो हेड मास्टर और मास्टर में कंफ्यूज नहीं होना. टाइगर्स मास्टर का मतलब टाइगर का जो ट्रेनर है सर्कस में. वाई डिड दे वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज गोइंग अनआर्म्ड? क्यों लोग जानना चाहते थे कि वो क्या बिना हथियार कोई लिए जाएगा, बिना किसी प्रोटेक्शन के? दे फेल्ट दैट अ टाइगर वॉज फेरोशियस एनिमल एंड कुड अटैक द मास्टर. लोगों को लगा कि जो टाइगर है वो बहुत ही खतरनाक है और वो अटैक कर देगा, हमला कर देगा मास्टर पे, राइट. दे कुड नॉट इमेजिन हिम फेसिंग अ टाइगर विदाउट एनी वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस. और बिना कोई हथियार के जाना टाइगर के सामने, तो उन्हें लगा कि बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, बहुत खतरनाक काम है इनफैक्ट, राइट. नाउ व्हाई डू यू थिंक ही सेड We have no time to waste? क्यों बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को? So the tiger had woken up. टाइगर जो था वो सो करके उठ चुका था. And if he was kept locked for long time, he could get irritated. Yes. और अगर उसको हम लॉक करके रखते तो टाइगर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता. And it was not good to try animals' patience. Yes. और जो एनिमल, जो जानवर की सब्र है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट. ही कुड बिकम डेंजरस एंड हार्म द हेड मास्टर. यस, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और हेड मास्टर को भी हार्म कर सकता है. सेकेंड वन, वेयर वॉज द टाइगर ऑल दिस टाइम? टाइगर कहाँ पे था? तो वो रूम में ही था, राइट. तो टाइगर वॉज इन द हेड मास्टर्स रूम एट दैट टाइम. अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा है, राइट, लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे आपको. बट अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर और तब आप इस पे आ गए हो तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो मेक श्योर चैप्टर करके आओ. सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, द हेड मास्टर वॉज ऑलरेडी नर्वस. विच एक्शंस ऑफ द टाइगर फर्दर एडेड टू हिज फियर? जो हेड मास्टर था, है ना, वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था और टाइगर का ऐसा कौन सा एक्शन था जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर गया? सो सीइंग दैट द टाइगर हैज़ वोकन अप, put his legs on the table, stretched himself and given out a growl made headmaster more nervous. Yes, जब टाइगर उठा तो अपनी उसकी बॉडी थोड़ा अंगड़ाइयाँ लिया, थोड़ा सा थोड़ा सा गुर्राया, और यही सब देख करके जो हेड मास्टर थे वो उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, राइट. नाउ what did the tiger want to tell the headmaster? अब टाइगर हेडमास्टर से क्या कहना चाहता था? So he wanted to assure the headmaster that he was not going to harm him. Yes, वो चाहता था बताना कि घबराइए मत, हम आपको हार्म नहीं करेंगे, आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे.
Then give 2 reasons why people outside did not allow the master to go in. 2 रीज़न दीजिए कि क्यों लोग जो थे बाहर उन्होंने अलाउ नहीं किया हेड मास्टर जो ट्रेनर था मास्टर, वो अंदर जाने से उनको क्यों नहीं अलाउ किया, क्यों रोका. सो पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू गो इन बिकॉज क्यों ही वॉज प्लानिंग टू गो विदाउट एनी आर्म्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन. यस, तो जो मास्टर था वो बिना किसी हथियार के जा रहा था, बिना कोई सेल्फ प्रोटेक्शन के, इसलिए लोग उसको रोक रहे थे. दे वर फियर्ड द टाइगर कुड किल हिम. उन्हें डर था कि टाइगर जो है वो उनको मार देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. सो द मास्टर्स अटेम्प्ट टू गो इन आर कंपेयर टू. जो मास्टर का तरीका था कि वो चाहता था कि अंदर जाना उस रूम के, तो उसको किससे कंपेयर किया, लाइफ से, सुसाइड से, डेथ या वॉर से. तो वो उसने सुसाइड से किया, राइट, कि सुसाइड है जाना इस तरह से. क्लियर है. नाउ विच स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कंफ्यूज द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी. जो मास्टर ने ऐसा क्या बोला जिससे जो टाइगर कमेटी का चेयरमैन था वो कंफ्यूज हो गया. So the master's statement that he knew how to tame a tiger and that after all it was he who was risking his life, the confused chairman of the tiger committee. So basically मास्टर ने बोला ना कि मैं यही जो टाइगर है उसको काबू करना मुझे आता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजारी है, तो बेसिकली मैंने पूरी लाइफ ही रिस्क लिया है. तो चेयरमैन था बहुत कंफ्यूज हो गए थे. सो ही वंडर्ड हाउ अ सेंसिबल पर्सन कुड रिस्क हिज लाइफ. वो सोच रहे थे कि कैसे इतना समझदार इंसान अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है, राइट. 8th one कि when the chairman asked the master to sign an affidavit before he was allowed to enter the room, he was trying to put a condition on his entry. Yes, तो चेयरमैन जो थे उन्होंने जब बोला कि मास्टर को कि आप एफिडेविट साइन कीजिए, सो उसमें क्या कंडीशन उसने लिखी कि which of the following statements correct interprets the condition, so that the master shall not take the tiger away. क्या ये लिखा था कि जो मास्टर है वो टाइगर को लेके नहीं जा सकता, या फिर that he must pay an entry fees, क्या वो उसको एंट्री फीस के लिए कह रहा था, या that everyone outside would share the responsibility of his action, या ये बोला कि जो भी बाहर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग शेयर करेंगे, या फिर that he would not hold anybody responsibility for whatever happened to him. Yes, या तो ये लिखा था कि किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर मास्टर को कुछ हो जाता है तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं. अगेन ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, वी विल गोइंग टू सॉल्व देम. सो फर्स्ट क्या है, ऑल राइट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट. ये मास्टर ने बोला था, राइट. तो ये लिखा है कि हु स्पीक द अबव लाइन, सो इट्स द मास्टर, राइट, कि ठीक है मुझे एक पीस ऑफ पेपर दीजिए, मैं लिखता हूँ, क्या जो आप बोलोगे लिखूंगा. सो हु इज और शी इज टॉकिंग. तो हेड मास्टर किससे बात कर रहे थे, ये जो चेयरपर्सन थे, राइट, टाइगर कमेटी के. फिर वाई डज ही आस्क फॉर अ पीस ऑफ पेपर, क्यों, क्योंकि उन्हें एक एफिडेविट साइन करना था, राइट, ताकि वो अंदर जाके टाइगर को निकाल सकें. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वाई वॉजंट द मास्टर हैप्पी टू राइट द एफिडेविट. अब क्यों जो मास्टर है वो खुश नहीं था एफिडेविट लिख करके. सो ही वॉज अनहैप्पी टू राइट द एफिडेविट बिकॉज he was sure he could bring out the tiger without causing any harm to anyone. क्योंकि मास्टर को पता था कि वो टाइगर को बाहर निकाल सकता है बिना हार्म किसी को पहुंचाए. He wrote it because no one believed him. उसने लिखा क्योंकि कोई उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा था. थर्ड है, in what language did the master write the affidavit? Why did he do so? अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लैंग्वेज और क्यों ऐसा. तो लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी. मास्टर ने संस्कृत में लिखा था ना अपना जो लेटर, और क्यों लिखा था. सो ही रोट द एफिडेविट इन संस्कृत. ही डिड सो बिकॉज संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्ट. हमारे जो सारे वेद पुराण ये सारे संस्कृत में लिखे हैं, ये जो भाषा है ये भगवान की भाषा है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज. He wanted to prove to learned teachers and magistrate how hollow their own learning was.
Despite their high qualification and degree, they could not read and understand the language, which was the mother of many language. और ये भी ट्रेनर चाहते थे कि ये जो इनकी इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, राइट, इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, स्टिल इन्हें संस्कृत नहीं आती है, जो कि हमारी एक ये जो भाषा है, इस देवों की भाषा बोली गई है. So if they could not understand human language, how could they understand a tiger's nature? Yes. तो ट्रेनर को ये भी उसने कहा कि बेसिकली इसलिए भी कहा क्योंकि वो चाहता था वो लोग समझें कि जब ये आप संस्कृत जो एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है आप यही नहीं समझते हो तो आप टाइगर का नेचर कैसे समझोगे. समझ रहे हो. नाउ फोर्थ, व्हाई वाजंट द मजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट, व्हाई डिड ही फाइनली एक्सेप्टेड इट. सो मजिस्ट्रेट क्यों खुश नहीं थे एफिडेविट को देख के और क्यों उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया. So magistrate was not happy to see the affidavit because it was written in Sanskrit, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ था and which he could not read, वो पढ़ नहीं पा रहे थे. So he was unable to make out what was written in it, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखा गया है अंदर. He finally accepted it because उसने finally accept कर लिया क्योंकि संस्कृत is one of the official language of India. क्योंकि अगर संस्कृत को देखें तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की एंड बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही कुड नॉट हैव एनी रिफ्यूज इट. और उनके पास क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा. सो नाउ अब ये क्या है, ये MCQ है, राइट. व्हाट एडवाइस इज द मास्टर गेव द टाइगर बिफोर लीविंग. बाहर निकलने के पहले जो मास्टर है उन्होंने क्या एडवाइस दी. So right option is over here, तो you have to choose. Growl and make noise to show your anger. क्या उसने बोला कि गुर्राओ और शोर मचाओ अपने गुस्सा दिखाने के लिए, या फिर उसने बोला chase the teacher and the children to create a sensation, या उन्होंने बोला टीचर और जो बच्चे हैं वहाँ उनके पीछे भागने लगो, या उन्होंने बोला stare hard at the magistrate, घूरो मजिस्ट्रेट को, या फिर उसने बोला डोंट लुक एट ह्यूमन बीइंग इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड. अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो उनको देखो ही मत. तो राइट ऑप्शन इज डी, राइट. उसने बोला कि मत देखो किसी की तरफ, चलो चुपचाप चलते हैं अपनी दुनिया में, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब है लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड. अब ये कुछ नए वर्ड्स हैं, सीखते हैं चलो इन्हें. तो ये बच्चे बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है. और ये आपको ऑप्शन दिया है, ये सारे वर्ड हैं जो आपको इसमें भरने हैं, ठीक. A to F आपको इसमें भरना है. क्लियर है. सो अ गुड टीम लीडर इज वन हु वर्क अलॉन्ग विद हिज टीम एंड डज नॉट डैश टू अदर्स. सो जो एक अच्छा टीम लीडर होता है, ठीक, तो वो जो अपना काम है वो अपनी टीम के साथ करता है एंड वो नहीं करता डैश ऑन अदर्स. तो वो क्या नहीं करता, एक्सरसाइज अननेसेसरी अथॉरिटी ऑन अदर्स, ठीक है. तो ये वाला किस में हो जाएगा, ए. क्लियर है. वो अननेसेसरी अपना हुक्म नहीं जताता, ठीक है, कि हम लीडर हैं तो हम अपना हुक्म चलाएंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है. फिर सिंस देयर वॉज प्लेंटी ऑफ एविडेंस एंड सेवरल आई विटनेस रिपोर्ट in the spot others, the court finally dash her of the blame of the accident. अब देखो इसमें क्या है, ये सेंटेंस क्या बोलता है कि वहाँ पे प्लेंटी बहुत सारे एविडेंस थे, ठीक है, ऐसे सबूत थे, आई विटनेस भी थे, ठीक है, देखे भी थे लोगों ने, और उसी के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की थी. और जो कोर्ट है उन्होंने फाइनली डैश, उसको फाइनली डैश ऑफ अ ब्लेम. ब्लेम का मतलब जो उसको एक्सीडेंट का ब्लेम लगा था, चार्जेस लगे थे, उससे उसको फाइनली डैश. तो राइट वर्ड क्या होगा, अब्सॉल्व्ड, ठीक है. अब्सॉल्व्ड का मतलब कि उसको बरी कर दिया फाइनली उस केस से. क्लियर है. नाउ सी क्या है, द डॉग डैश एट एवरी पैसेंजर बाय. द डॉग डैश ग्रोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा वो गुर्राता है, जो हमारा डॉग है जो भी उसके आसपास गुजरता है. क्लियर है. सो गेट आउट ऑफ माई ऑफिस यू स्क्राउंडल. तो किसी ने बोला गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जाओ. डैश द ऑफिसर व्हेन ही केम टू नो दैट हिज मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिसर हैज चीटेड मी. डैश जब उस ऑफिसर को पता चला कि उसका जो सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर है उसने उसको चीट किया, उसने उसको धोखा दिया, राइट. सो D1 विल बी
ब्लस्टर्ड। क्लियर है? नाउ ई है, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट डोंट लूज योर डैश बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली। यस, अगर आप चाहते हो कि आप अपना वजन कम करो तो अपना डैश मत लूज करो, बट हमेशा डेली शुरू करो एक्सरसाइज करना, योग करना है। सो डू नॉट लूज योर पीस ऑफ माइंड। यस, अपने मन की शांति जो है उसको मत खो, शांत मन से शुरुआत करो एक्सरसाइज करने की, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला, राइट? So as he dashed his arm to pick up the bowl of salad lying at the far end of the table, his hand accidentally hits his mother's favorite jug, fell and broken. Yes. So जैसे ही उसने अपना आर्म उठाया एक सैलड को उठाने के लिए, एक बोल को, तो उसी टाइम उसका जो हाथ है गलती से लग गया जो उसकी मदर का फेवरेट जग था उस पे, और वो गिर के टूट गया। सो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेच्ड। जब उसने अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेच किया, राइट, बढ़ाया। क्लियर है? सो ये हमने कुछ नए वर्ड सीखे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका ग्रामर पोर्शन, ओके? एंड in case if you have any query, any question, just call on this number or you can also visit the website, okay? Thank you.